जीवन में हम सभी बहुत असुरक्षित से रहते हैं या कह लीजिए इनसिक्योर रहते हैं। कभी लगता है कि शायद हमारे कमाए हुए पैसे कम ना पड़ जाएं, या कभी लगता है कि घर में कोई बीमारी ना आ जाए, या कभी लगता है कि कोई रिलेशनशिप ना हाथ से निकल जाए, कोई लिंक्स ना हाथ से निकल जाए। तो नमस्कार, मैं हूं कमल भाटिया और चलिए आज इनसिक्योरिटी या असुरक्षा की भावना को खोजने के लिए निकलते हैं। देखिए, हम सभी जीवन में बहुत कुछ होने के बावजूद बहुत ज्यादा इनसिक्योर फील करते हैं और ये जो इनसिक्योरिटी की भावना है ये आज के इस दौर में लगभग हर एक आदमी ही इससे ग्रस्त है। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं कि इनसिक्योरिटी है क्या। देखिए, इनसिक्योरिटी वो अवस्था है जहां पर आपके पास अगर कुछ है उसके बावजूद भी आप इनसिक्योर हैं। एक इनसिक्योरिटी तो ये है कि ठीक है, आपके पास खाने के लिए कुछ है नहीं, 2 वक्त की रोटी का गुजारा नहीं है, तो शायद हो सकता है कि आप इनसिक्योर हों कि शाम को क्या खाएंगे या कल क्या खाएंगे। लेकिन देखने में ये आता है कि इस तरह के केसेस में जो ऐसे गरीब लोग हैं बेचारे, वो बहुत मस्त रहते हैं। वो देखते हैं कि जो होगा देखा जाएगा। ज्यादातर इनसिक्योर वही लोग रहते हैं जिनके पास ऑलरेडी सब कुछ है, जिनके पास बैंक्स में अच्छा खासा बैंक बैलेंस भी है और सारी सुख समृद्धि उनके आसपास है, लेकिन वो इनसिक्योर रहते हैं किसी चीज को लेके। कभी वो सोचते हैं पैसे कम ना हो जाए, कभी इनकम टैक्स को लेकर इनसिक्योर हैं, कभी हेल्थ को लेकर इनसिक्योर हैं, कभी अपने रिलेशनशिप्स को लेकर इनसिक्योर हैं। और ये इनसिक्योरिटी हमारा पीछा नहीं छोड़ती। जहां पे हमारे पास सारे तमाम संसाधन होते हुए जहां हमें बहुत ज्यादा खुश रहना चाहिए था, वहां पर हम देखते हैं कि ये इनसिक्योरिटी जो है, जो भी समृद्ध वर्ग है उसमें बहुत ज्यादा है। ये इनसिक्योरिटी का एक बहुत ही बड़ा कमाल है कि इनसिक्योरिटीज जो है वो उस वर्ग में ज्यादा है जहां पे नहीं होनी चाहिए, और जहां पे होनी चाहिए उन लोगों में इनसिक्योरिटीज काफी कम है। तो देखिए, अब बात करते हैं कि इनसिक्योरिटीज के कारण हैं क्या, हम इनसिक्योर रहते क्यों हैं। देखिए, जो हमारी सिक्योरिटीज होती हैं वही इनसिक्योरिटीज में बदल जाती हैं। कि देखिए, चाहे हम पहले हमारे पास कुछ नहीं है, हम अभी मेहनत कर रहे हैं अपने कैरियर में या किसी काम में, और हम चाहते हैं कि हमारे पास अच्छा खासा पैसा हो, पावर हो, पोजीशन हो, और ये सारी चीजें इसलिए चाहते हैं कि हम सिक्योर फील करें खुद को। लेकिन होता यह है ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ टाइम कि जब हम ये चीजें एक्वायर कर लेते हैं तो इन्हें एक्वायर करने के बाद हम इनसिक्योर फील करने लग जाते हैं। मतलब कि जब हमारे पास कुछ नहीं था उस वक्त हमारे पास ज़ील थी या कॉन्फिडेंस था या मोटिवेशन थी कि हम किसी चीज को एक्वायर करें। पैसा, पावर, पोजीशन, कोई भी चीज हो सकती है वो, तो हम मेहनत कर रहे थे। उस वक्त तो हम इनसिक्योर नहीं थे, लेकिन जब हमारे पास ये चीजें आ जाती हैं तो हम इनसिक्योर हो जाते हैं। तो होता यह है कि जो हमारी सिक्योरिटीज होती हैं, जिनके लिए हमने इतनी मेहनत की है, वही आगे चलकर इनसिक्योरिटीज में बदल जाती हैं कि कहीं ये चीजें अब हमारे हाथ से निकल ना जाएं, कहीं अब हमारे हाथ से पोजीशन ना निकल जाए, पैसा ना निकल जाए, पावर ना निकल जाए, तो हम इनसिक्योर रहने लगते हैं। जो दूसरा मुख्य कारण है इनसिक्योरिटीज का वो है कंपैरिजन। कि अक्सर हम अपनी लाइफ में कंपैरिजन्स करते रहते हैं, अपने से ऊपर वालों से भी, अपने से नीचे वालों से भी। तो देखिए, अपने से ऊपर या आगे जो लोग हैं उनसे कंपैरिजन करना तो कुछ थोड़ा बहुत समझ में आता है, लेकिन असली विडंबना तब होती है जब हम उन लोगों से कंपैरिजन करने लग जाते हैं जिनके पास उतना भी नहीं है जितना हमारे पास है। तो जब भी कोई व्यक्ति खुद से नीचे वालों से कंपैरिजन करने लग जाए तो समझ लीजिए उसकी जो इनसिक्योरिटीज हैं वो चरम पर हैं, वो खुद को सिक्योर नहीं फील करता है। तो अगर आप भी इनसिक्योरिटीज से डील करना चाहते हैं तो पहली बात जो आपको याद रखनी है वो है रिमेंबर द स्टार्टिंग पॉइंट। कि हमेशा उस वक्त को याद रखिए जब आपके पास कुछ भी नहीं था, जिस वक्त आप इनसिक्योर फील नहीं कर रहे थे, क्योंकि आपके पास गंवाने के लिए कुछ नहीं था। आप कुछ अचीव करना चाह रहे थे अपनी लाइफ में, आप कुछ बिल्ड करना चाह रहे थे, लेकिन उस वक्त आपका पूरा ध्यान जो था वो मोटिवेटेड थे आप, और आपका ध्यान प्रॉब्लम सॉल्विंग पे था। आपको कुछ अचीव करना था। तो कोई कारण नहीं है, कोई वजह नहीं है कि जब आपके पास वो सारी चीजें आप एक्वायर कर लें या उस प्रोसेस में हो, एक्वायर करने के प्रोसेस में, तो आप इनसिक्योर फील करना शुरू कर दें। और
इससे बचने के लिए करना सिर्फ इतना है कि आप उस वक्त को याद रखिए, स्टार्टिंग पॉइंट को याद रखिए कि आप कहां से चले थे। अगर उस मोमेंट को आप याद रखेंगे तो आप इनसिक्योर फील नहीं करेंगे। अगर इसी तरह से अगर हम देखें कि इसी बात को हमारे बड़े बुजुर्ग इस तरह से कहते थे कि अपनी जड़ों से जुड़े रहो या अपने पांव जो हैं वो जमीन पे रखो, उसका यही मतलब है कि आप उस वक्त को याद रखो कि कहां से आप चले थे। आप अक्सर देखेंगे जो भी बड़े लोग हैं जिन्होंने कुछ अचीव किया है, वो अगर वो खुश रहते हैं और वो सिक्योर फील करते हैं और कभी भी आप अगर उनसे बात करो तो वो जरूर ये बात कहेंगे कि वो चले कहां थे, उनकी स्टार्टिंग पॉइंट क्या था, उनकी जर्नी शुरू कहां से हुई थी। तो जब वो उसको ध्यान रखते हैं तो वो सिक्योर रहते हैं कि कोई दिक्कत नहीं है, अब जो है पहले से बहुत ज्यादा है, पहले तो इतना भी नहीं होता था। तो वो बहुत सिक्योर होंगे, मोटिवेटेड होंगे। इसी कड़ी में जो दूसरी बात याद रखने वाली है वो है लिव सिंपली से मोर। मतलब कि जो भी एक सरल जीवन है वो एक बहुत बड़ी ताकत है। अक्सर हम करते क्या है कि जब हम सिक्योर हो जाते हैं अपनी लाइफ में, पैसे को लेकर, पावर को लेकर या इन सारी चीजों जिनके लिए हम स्ट्रगल कर रहे होते हैं, जब वो चीजें मिल जाती हैं और हम सिक्योर हो जाना चाहिए हमें, उस वक्त हम अपनी जो सिंप्लिसिटी है उसे छोड़ देते हैं। हम वो चीजें करने लग जाते हैं जो कि हमें नहीं करनी चाहिए। अगर आप सिक्योर होने के बाद भी, वो सारी चीजें अचीव करने के बाद भी अपने जीवन को वैसा ही रखें, बिल्कुल सिंपल जैसे आप रहते आए हैं। देखिए, अगर आप कभी जीवन में सक्सेस हो जाएं या आपके पास पैसा बहुत ज्यादा हो जाए तो क्या करेंगे आप? क्या 2 रोटी की बजाय 10 रोटी खाएंगे? 2 ही रोटी खानी है। तो अगर आप अपने विचार सादा रखेंगे, अपना जो रहन सहन है उसे सादा रखेंगे, तो आप बहुत ज्यादा सिक्योर रहेंगे, आप इनसिक्योर फील नहीं करेंगे। इसी कड़ी में जो तीसरी बात याद रखने वाली है वो है ऑलवेज बिल्ड रिलेशनशिप्स नॉट लिंक्स। कि हम याद रखें कि हमें जीवन में रिलेशनशिप्स बिल्ड करने हैं, ना कि लिंक्स। देखिए, लिंक्स जो हैं उनकी एक शेल्फ लाइफ है और उन्हें मेंटेन करने में वक्त बहुत जाया होता है, रिसोर्सेज बहुत लगते हैं लिंक्स को मेंटेन करने में। क्योंकि अगर लिंक्स मेंटेन रहें तो हमें फायदा तभी दे सकते हैं। जबकि जो रिलेशनशिप्स होते हैं वो लॉन्ग लास्टिंग होते हैं। उन्हें हालांकि बिल्ड करने में थोड़ा सा समय तो लगता है शुरुआत में, लेकिन एक बार वो बिल्ड हो जाएं तो फिर वो लॉन्ग लास्टिंग होते हैं, या कह लीजिए ज्यादातर समय लॉन्ग लास्टिंग होते हैं। तो रिलेशनशिप्स बिल्ड करने पर ज्यादा ध्यान दीजिए रादर देन लिंक्स बिल्ड करने पर। और रिलेशनशिप्स जो है वो अंडरस्टैंडिंग बेस्ड होते हैं, इसलिए उन्हें मेंटेन करने में आपका जो रिसोर्सेज है, आपके समय है, आपका दिमाग कम खर्च होता है। तो ज्यादातर कोशिश कीजिए कि आप जीवन में रिलेशनशिप्स बिल्ड करें, ना कि लिंक्स। और रिलेशनशिप्स जो हैं वो आपको सिक्योरिटी ज्यादा देते हैं, वो आपको इनसिक्योर नहीं बनाते। तो आपके अगर अच्छे हेल्दी रिलेशनशिप्स होंगे अपने आसपास, अपने दोस्तों से, अपने परिवार में या किसी भी जगह, एनी फील्ड ऑफ एंडेवर में, जब आपके हेल्दी रिलेशनशिप्स होंगे तो आप सिक्योर बहुत ज्यादा रहेंगे, आप इनसिक्योरिटीज से बहुत कम ग्रस्त होंगे। अब इसी कड़ी में जो आखिरी बात है जिसे हम याद रखें वो है कि कंपैरिजन इज द एनिमी। जो बात हमने देखिए पहले भी कही कि कंपैरिजन ही वो चीज है जिसकी वजह से हम इनसिक्योर फील करते हैं। लेकिन हम कंपैरिजन करते क्यों हैं? देखिए, जैसे हम हैं तो हम कभी भी अंबानी से तो कंपैरिजन अपना करते नहीं है कि मेरे पास अंबानी जितना पैसा हो, मेरे पास अंबानी जितने रिसोर्सेज हो, मेरे पास अंबानी के जितने जो है बड़ी गाड़ियां हो। हम उनसे तो अपना कंपैरिजन करते नहीं है। ज्यादातर समय हम कंपैरिजन करते हैं जो हमारे लेवल के हैं सोशल पिरामिड पे, या फिर सोशल पिरामिड या सोशल हिरार्की पे जो हमसे नीचे हैं। और अपने से नीचे वालों से हम ज्यादातर कंपैरिजन में रहते हैं कि एक व्यक्ति ने मान लीजिए अल्टो गाड़ी ले ली, हमसे नीचे। अब हम ये देखेंगे कि देखो भाई, अल्टो नहीं लेनी है, चाहे मैं उससे थोड़ा सा ही ऊपर हूं तो मैं कोशिश करूंगा कि मेरे पास अल्टो से थोड़ी सी ज्यादा बड़ी गाड़ी हो। अगर अल्टो 5 लाख की आती है, मेरे पास 7 लाख की हो, तो मैं एक्स्ट्रा कर्जा ले लूंगा और फिर उसकी ईएमआई ज्यादा दूंगा हर महीने, और हर महीने कम सोऊंगा, क्योंकि मैंने एक कंपैरिजन किया खुद से नीचे वाले से। और ये ताउम्र यही स्थितियां रहती हैं हर जगह, चाहे आप गाड़ी लीजिए, चाहे आप मकान ले लीजिए, चाहे आप कोई रिलेशनशिप्स बिल्ड कर लीजिए, चाहे कोई सोसाइटी में कोई और काम कर लीजिए। तो जब हम कंपैरिजन करते रहेंगे
तब तक हमें अच्छी नींद रात को नहीं आएगी। हम किसी न किसी तरह से किसी न किसी फाइट मोड में ही रहेंगे दूसरे व्यक्ति के साथ, जो कि बिल्कुल भी एक हेल्दी बात नहीं है। तो हमेशा कंपैरिजन से बचिए, और खासकर जो सोशल पिरामिड पर आपसे नीचे हैं उनसे कंपैरिजन करने पर बचिए, क्योंकि जब आप उनसे कंपैरिजन करने लग जाते हैं तो ये आपकी इनसिक्योरिटीज जो चरम पर चली जा चुकी हैं, जो आपकी पीक इनसिक्योरिटीज हैं, उन्हें दर्शाता है कि आप बहुत ही ज्यादा इनसिक्योर व्यक्ति के रूप में कार्य कर रहे हो। और होता यह है कि जब भी हम इनसिक्योरिटीज से भरे होते हैं या असुरक्षा की भावनाओं से भरे होते हैं तो हम ज्यादातर जीवन में गलत कदम उठाते हैं। हम खुद को सिक्योर करने के लिए कुछ ना कुछ कंप्रोमाइजेस करते हैं, कोई ना कोई गलत कदम उठाते हैं, जो कि हमें और ज्यादा इनसिक्योर इन फ्यूचर करता रहता है। तो आप भी इनसिक्योरिटी की भावना से बचिए, खुद को सिक्योर रखिए, अपने बीते हुए समय को याद रखिए और थैंकफुल रहिए जो भी आपके पास है। आप पहले से, अगर आपके पास ज्यादा पैसा है, ज्यादा रिसोर्सेज हैं, आपको अगले 6 महीने तक भूखे मरने की कोई आशंका नहीं है, तो बिल्कुल सिक्योर रहिए। इसका यह मतलब नहीं है कि आप प्रयासरत ना रहिए या प्रयत्नशील ना रहिए। आप अपना काम कीजिए लेकिन इनसिक्योर ना रहिए, क्योंकि जितना आप सिक्योरिटी से भरे होंगे आप जीवन में उतना ही आगे जाएंगे, क्योंकि वो आपके चेहरे पे, आपके एक्शंस में आपकी सिक्योरिटी छलकेगी। आप इनसिक्योर नहीं होंगे। तो चलिए फिर किसी दूसरे विषय पे बात करेंगे और किसी दूसरी खोज पर निकलेंगे। तब तक अपना ख्याल रखिए। नमस्कार।